ओम नमो दुर्गाय नमः। ब्रह्मा जी का भगवती के चरण नख में समस्त देवता लोक आदि को देखना तथा भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा के द्वारा भगवती जगदम्बिका की स्तुति। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बताकर भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए इन भगवती के पास चलें। ये परम आदरणीय महामाया हमें अवश्य वर प्रदान करेगी। इनके निकट चलकर निर्भीक हो हम इनके चरणों की उपासना में लग जाएं। द्वार पर रहने वाले द्वारपाल हमें रोक देंगे तो वहीं ठहर कर सावधानी के साथ हम इनकी स्तुति आरंभ कर देंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर मुझे और शंकर को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवती के पास जाना हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हाँ, चलना चाहिए। जो श्री हरि से कहकर हम सभी अर्थात मैं, विष्णु और शंकर तीनों द्वार के पास जाकर विमान से नीचे उतरे। जब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा तब मुस्कुराकर हंसने लगी और तुरंत हम तीनों को स्त्री बना दिया। हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली युवती बन गए। अब हमारे आश्चर्य का पार न रहा। फिर हम उस देवी के सन्निकट चले गए। हम स्त्री रूप में थे। मनोहर रूप वाली वे देवी यहाँ हमें अपने चरणों के पास देखकर प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारने लगी। हम भगवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। हमारा रूप स्त्री का बन गया था। शरीर पर सुंदर आभूषण थे। हमें वही एक पाद पीठ दिखाई पड़ा। वह अनेकों मणियों से सुसज्जित था। करोड़ों सूर्यों के समान उससे आभा निकल रही थी। मैं, विष्णु और शंकर तीनों वहीं रुक गए। वहाँ देवी की हजारों सहेलियां विराजमान थी। किन्हीं के शरीर पर लाल वस्त्र, किन्हीं के शरीर पर नीला वस्त्र तथा किन्हीं के शरीर पर पीला सुंदर वस्त्र था। उन सभी देवियों की आकृति कल्याणमयी थी। उन्होंने विचित्र वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे थे। भगवती भुवनेश्वरी के पास रहकर वे उनकी सेवा करती थी। अन्य बहुत सी स्त्रियां नाच और गाकर उनकी उपासना में तत्पर थी। आनंद में निमग्न होकर वीणा आदि वाद्यों से को बजा रही थी। हे नारद, मैंने जो वहाँ अद्भुत दृश्य देखा वह बतलाता हूँ, तो ध्यान देकर सुनो। भगवती भुवनेश्वरी के चरण कमल के समान कोमल थे। नख स्वच्छ दर्पण का काम दे रहे थे। भगवती के नख में ही मुझे स्थावर जंगम सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वायु, अग्नि, यमराज, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, त्वष्टा, इंद्र, पर्वत, समुद्र, नदियां, गंधर्व, अप्सराएं, विश्वावसु, चित्रकेतु, श्वेत, चित्रांगद, नारद, तुम्बरु, हाहा, हुहु, अश्विनी कुमार, वसुगण, सिद्ध, साध्य, पितरों का समुदाय, शेष प्रवृत्ति, सभी नाग, किन्नर, उरग, राक्षस, वैकुंठ, ब्रह्मलोक तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, ये सब के सब दिखाई पड़े। वही मेरा जन्म स्थान कमल था। उसी पर मैं 4 मुख वाला ब्रह्मा बैठा था। शेष शायद भगवान विष्णु दिखाई पड़ रहे थे। मधुकैटभ भी दृष्टिगोचर हुए। महाभाग ब्रह्मा जी कहते, इस प्रकार भगवती के चरण कमल के नख में मुझे अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। मैं देखकर आश्चर्य में पड़ गया। यह क्या है? ऐसी शंका उत्पन्न हो गई। विष्णु और शंकर का मन भी आश्चर्य से भर गया। तब मैं, विष्णु और रुद्र तीनों ने मान लिया कि ये देवी अखिल जगत की जननी है। हम उन देवी की झांकी करते हैं। इतने में पूरे 100 वर्ष समय व्यतीत हो गया। उस सुधामय कल्याण स्वरूप द्वीप में भांति भांति की लीलाएं हो रही थी। वहाँ की देवियां हम लोगों से भी सखी के समान व्यवहार करती थी। उनके सर्वांग प्रेम से पुलकित थे। शरीर पर अनेक प्रकार के आभूषण सुशोभित थे। उनके अत्यंत मनोहर रूप को देखकर हम लोग भी मोहित हो गए थे। उनके सुंदर भावों को देखते हुए हम सबको अपार हर्ष हुआ। स्त्री वेश में परिणत श्री विष्णु ने समयानुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति आरंभ कर दी। भगवान विष्णु बोले, हे प्रकृति देवी को नमस्कार है। भगवती विधात्री को निरंतर नमस्कार है, जो कल्याण रूपणी है, मनोरथ पूर्ण करने वाली तथा वृद्धि एवं सिद्ध स्वरूप है। उन भगवती को बार बार नमस्कार है, जिनका सच्चिदानंदमय विग्रह है, जो संसार की उत्पत्ति स्थान और तथा जो सृष्टि स्थिति संहार अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 कृतियों का विधान करती है। उन भगवती भुवनेश्वरी को प्रणाम है। सर्वाधिष्ठानमय भगवती को नमस्कार है। मैं जान गया यह संपूर्ण संसार तुम्हारे भीतर विराजमान है। इस जगत की सृष्टि और संहार तुम्ही से होते हैं। तुम्हारी ही व्यापक माया इस संसार को जताती है। अब मैं तुम्हारा पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया है कि तुम अखिल जगन्मयी हो।
इसमें कोई संदेह नहीं। सारा विश्व सत और असतमय विकार रूप है। तुम समय पर चेतन पुरुष को इसका विस्तार दिखाया करती हो। 16 एवं 7 तत्वों से तुम्हारा विग्रह संपन्न है। हमें इंद्रजाल की भांति तुम्हारा साक्षात्कार होता है। यह निश्चय है कि तुम मनोरंजन के लिए लीला कर रही। तुम्हारी शक्ति से वंचित होने पर कोई भी वस्तु अपने रूप में प्रतीत नहीं होती। तुम्हें अखिल विश्व में व्याप्त होकर विराजमान हो। हे माता, बुद्धिमान पुरुष कहते हैं कि यदि तुम्हारी शक्ति अलग हो जाए तो जगत की व्यवस्था करने में पुरुष को सफलता मिलनी असंभव है। तुम अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार को संतुष्ट करने में सदा संलग्न रहती हो। तुम्हारे तेज से सारा जगत उत्पन्न हुआ है। हे देवी, प्रलय काल के समय तुम संसार को भक्षण कर लेती हो। हे भगवती, तुम्हारे वैभव के चरित्र को कौन जान सकता है। माता, तुमने मधु कैटभ के चंगु से हमारी रक्षा की। मणिद्वीप आदि विस्तृत लोक दिखलाए। उन द्वीपों के आनंद भवन में हमें पहुंचाया और हम करोड़ों उत्तम दृश्य देखने में सफल हुए। भवानी, यह सब तुम्हारी ही माया का कृपा है। माता, जब मैं शंकर और ब्रह्मा भी तुम्हारे अचिंत्य प्रभाव से अपरिचित है, तब दूसरा कौन है जो इसे जान सके। तुम्हारे बनाए हुए जितने भुवन हैं, तुम्हारे इस शक्ति संपन्न दर्पण में हमें इसकी झांकी मिली है। हे देवी, हमने इस लोक में दूसरे ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर देखे हैं। सब में वैसी ही असीम शक्ति है। क्या अन्य लोकों में ये नहीं है। देवी, तुम्हारे इस फैले हुए अचिंत ऐश्वर्य को हम कैसे जाने। माता, चरण कमलों में मस्तक झुकाकर मैं तुम्हें से यही मांगता हूँ कि तुम्हारा यह रूप निरंतर मेरे हृदय में बसा रहे। मेरे मुंह से तुम्हारा नाम कीर्तन होता रहे तथा नेत्र तुम्हारे चरण कमलों की झांकी से कभी वंचित न हो। आर्य, मेरे प्रति तुम्हारा यह भाव बना रहे कि यह मेरा सेवक है और मैं मन से सदा तुम्हें अपनी स्वामिनी माना करूं। माता पुत्र की भांति यह अव्यभिचारिणी धारणा हम दोनों के हृदय में सदा विद्यमान रहे। हे जगदम्बा, तुम जगत के संपूर्ण प्रपंच को जानती हो, क्योंकि सारे ज्ञान की अंतिम सीमा तुम्ही में समाप्त हो गई है। मैं तुमसे यह क्या निवेदन करूं। भवानी, जो उचित हो वही करो। तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही कार्य होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, विष्णु पालन ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। पर जब तुम्हारी इच्छा से हमें शक्ति उत्पन्न होती, तभी हम इस कार्य के संपादन के अधिकारी होते हैं। गिरिराज नंदिनी, तुम सब की माता हो। जगत का पालन करना और उसे टिकाए रखना तुम्हारा स्वाभाविक कार्य है। हे वरदायिनी भगवती, तुम्हारी शक्ति से संपन्न होने पर ही सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम्हें नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यह निश्चय है कि बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि और शक्तिशाली जनों की शक्ति तुम्ही हो। कीर्ति, कांति और कमला तुम्हारे नाम है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। कभी तुम्हारा मुख मलिन नहीं होता। मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव ही है। मृत्यु लोक में पधारने पर भी तुम सदा विरक्त रहती हो। वेदों का मुख्य विषय गायत्री तुम्ही हो। स्वाहा स्वधा भगवती और ओमे तुम्हारे रूप है। तुम्ही ने देवताओं की रक्षा के लिए वेद शास्त्रों का निर्माण किया। परिपूर्ण समुद्र की तरंग के समान संपूर्ण प्राणी अनित्य हैं। ये सभी अजन्मा ब्रह्मा जी के अंश हैं। अपना स्वयं कोई स्वार्थ न रहने पर भी उन जीवों का उद्धार करने के लिए ही तुम इस अखिल जगत की रचना करती हो। नाट्य दिखलाने वाले नट की भांति तुम्हें संसार के सृष्टि और संहार किया करती हो। तुम्हारा यह प्रभाव सर्वसाधारण को विदित है। देवी, तुम महाविद्या स्वरूपिणी हो। तुम्हारा विग्रह कल्याणमय है। तुम संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हो। मैं बार बार तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान विष्णु जो स्तुति करके चुप हो गए, तब महाभाग शंकर जी नम्रता पूर्वक योग माया के सामने उपस्थित होकर कहने लगे। भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर तो मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। हे शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। माता, पृथ्वी, जल, पवन, आकाश, अग्नि, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, बुद्धि, मन और अहंकार, ये सब तुम ही हो। इस चराचर जगत को तुम ही बनाती हो। इसके बाद वे ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर तीनों सदा इस
इसे सजाने में व्यस्त रहते हैं। हे माता, यदि कहा जाए कि पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश, इन 5 सत्व गुण तत्वों से जगत स्वयं उत्पन्न हो सकता है, तो ये 5 तत्व भी तुम्हारी ही कला है। तुमसे पृथक इन तत्वों की अभिव्यक्ति ही कैसे हो सकती है? माता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम ही जगत की रचना करती हो, अतः संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारा ही रूप है। तुम भांत भांत के स्वांग बनाकर कौतूहलवश अपनी इच्छा के अनुसार क्रीड़ा करती हो और शांत भी हो जाती हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों में से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम ये तीनों देवता जो जगत का कार्य संभालते रहते हैं, तुम्हारे ही रूप है, अतः सबका कारण तुम ही सिद्ध हो। मैं ब्रह्मा और विष्णु विमान पर चढ़कर जा रहे थे। हमें रास्ते में नए नए जगत दिखाई पड़े। भवानी, भला कहिए तो इन्हें किसने बनाया? हे जगदम्बिके, तुम अपनी कला से इस जगत का सृजन और संरक्षण करने में संलग्न रहती हो। कल्याणमयी माता, तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त त्रिलोकी में मेरा कुछ भी अन्य अभिलषित पदार्थ नहीं है। भूमंडल पे कौन ऐसा है जो तुम्हारे चरण कमलों की उपासना छोड़कर अकंटक राज्य चाहे? तुम्हारे पाद पद्मों की सन्निधि मिले बिना एक घड़ी युग के समान प्रतीत हो रही है। माता, तुम्हारे चरण कमलों की उपासना न करके जो पुण्यात्मा मुनि तपस्या में संलग्न है, निश्चय ही उन्हें भाग निर्माता ब्रह्मा ने ठग लिया है। सप रूपी धन होने पर भी मोक्ष से वंचित होने के कारण उनकी हार ही समझनी चाहिए। अजन्मा माता, तुम्हारे चरणों कमलों की धूलि का सेवन करने से जितना शीघ्र इस संसार सागर से उद्धार हो जाता है, उतना तपस्या, इंद्रिय संयम, ध्यान अथवा विहित यज्ञों से होना असंभव है। हे देवी, दया करके मुझे पवित्र नवाण मंत्र का उपदेश देने की कृपा करो। उस अद्भुत, अत्यंत विस्तृत एवं सर्वोत्तम मंत्र का जप करते ही मैं सुखी हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के यूं स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने नवाण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। सुनकर महादेव जी को अपार हर्ष हुआ। भगवती के चरणों में मस्तक झुका के वहीं बैठ गए। कामना पूर्ण करने वाले एवं मोक्षदायी उस नवाण क्षण मंत्र का जप आरंभ कर दिया। बीज मंत्र के साथ उत्तम रीति से उच्चारण करते हुए वे जप करने लगे। जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर को यो करते देखकर मैं भी महामाया जगदम्बिका के चरणों पर गिर पड़ा और मैंने उनसे कहा, माता, तुम अखिल जगत की सृष्टि करने वाली शुद्ध स्वरूपा हो। वेद तुम्हारे ऐसे रूप की कल्पना करने में अकुशल है, सो बात नहीं है, परंतु वे साधारण कार्य में तुम्हारा प्रयोग करना नहीं चाहते। सारे यज्ञों में तुम्हारे स्वाहा नाम का उच्चारण किया ही जाता है। त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं है जिसको तुम न जानती हो। इस सारे अद्भुत ब्रह्मांड की रचना करने वाला केवल मैं ही हूँ। मेरे सिवा त्रिलोकी में शक्तिशाली दूसरा कोई भी पुरुष नहीं है। मैं निसंदेह धन्यवाद का पात्र हूँ, क्योंकि मैं सर्वोपरि ब्रह्मा जो ठहरा, यह मेरा अभिमान है। आज मैं तुम्हारे चरण कमलों की धूलि प्राप्त करके वास्तव में धन्य हो गया। तुम्हारी कृपा से मुझे यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया। तुम संसार का भय दूर करने में बड़े निपुण हो। मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव ही है। मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक है, बिल्कुल निश्चित है। अब मेरी रक्षा करो। जो तुम्हारे पावन चरित्र को पूरा नहीं जानते, वे ही मानो मुझे प्रभु बताया करते हैं। जिन्हें तुम्हारा प्रभाव ज्ञात नहीं है, वे ही जन स्वर्ग की कामना से यथेष्ट यज्ञ में लगे रहते हैं। संसार की सृजन की लीला करने के लिए तुमने मुझे ब्रह्मा के पद पर नियुक्त किया और मेरे द्वारा अंडज, पिंडज, स्वदेश और उद्भिद ये 4 प्रकार के प्राणी बनवाए। आदिमाए, यह सभी भेद मैं ही जानता हूँ, दूसरा कोई नहीं जानता। मेरे अहंकार जन्य अपराध क्षमा करने की कृपा करो। जो 8 प्रकार के योग मार्ग में तत्पर होकर समाधि में स्थित हो अथक प्रयत्न करते हैं, उनकी बुद्धि कुंठित हो गई है। माता, कभी किसी व्याज से भी तुम्हारा नाम उच्चारण कर लिया जाए तो उससे मुक्ति सुलभ हो जाती है। इस बात को वे जानते ही नहीं है। भवानी, विष्णु और शंकर प्रभृत आदि पुरुष हैं। वे तुम्हारे सर्वोत्तम रस को जानते हैं और उन्हें उसका अनुभव भी है। वे तुम्हारे शिवा, अंबिका, शक्ति एवं ईशा आदि पावन नामों का आधे पल के लिए भी त्याग नहीं करते। क्या तुम विश्व का निर्माण नहीं कर सकती थी? अब
स्पष्ट कर सकती थी, क्योंकि तुम्हारे दृष्टि पड़ते ही 4 प्रकार के प्राणी जगत में उत्पन्न हो सकते थे। सृष्टि के आदि में केवल विनोद के लिए ही तुम मुझ ब्रह्मा को बनाकर यह सृजन कार्य संपादित करती हो। तुम्हारी कहीं उत्पत्ति हुई है, यह प्रसंग न देखा गया और न सुना ही गया। तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसे कोई नहीं जानता। जगत में कोई भी तुम्हारे रहस्य से परिचित नहीं। हे भवानी, तुम एक हो, आद्या शक्ति हो, संपूर्ण स्वतंत्र। वेदों ने तुम्हारा योग ज्ञान कराया। माता, तुम्हारे संपर्क से मैं ब्रह्मा सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में और शंकर संहार करने में कुशल है। यदि आज तुमसे अलग हो जाए तो हम सब की शक्ति कुंठित हो जाएगी। तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है। अल्पज्ञ पुरुष इस विषय में विषाद कर बैठते हैं। कौन है जो तुम्हारी विनोदपूर्ण लीला से मोहित न हो जाए। आदिदेव भगवान विष्णु अकर्ता है, उनके गुण स्पष्ट है। न उन्हें कोई इच्छा है और न उनकी कोई उपाधि है। वे सदा कला शून्य और सर्वसमर्थ है, फिर भी तुम्हारे विस्तृत लीला की झांकी करने में संलग्न रहते हैं। ऐसी शास्त्रों की उक्ति है, इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं है। एक मेवाद्वितीयम ब्रह्म। इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं, और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है। इस प्रकार वेद वाक्यों और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एक मेवाद्वितीयम ब्रह्म है, तो क्या वह आत्मस्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी प्रकार पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, यह रहस्य मुझे विशद रूप से कृपा करके बतलाओ। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।